दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे, ईडी की रिमांड में थे, जेल में बंद थे। 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार के दौरान भले ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो 2 जून को चले गए थे वापस से तिहाड़ जेल में। उसके बाद से 25 जून को इस मामले में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूर कर लिया और कुछ शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी। लेकिन हाईकोर्ट गई ईडी और उसने 48 घंटे का वक्त मांगा। उसके बाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर स्टे लगा दिया। फिर फैसला आया हाईकोर्ट का और हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद एक और ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई, वो था सीबीआई की एंट्री। सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया, अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी और अब फिलहाल मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में है। लेकिन अब एक बार फिर जैसे कि लगातार अरविंद केजरीवाल अदालतों के दरवाजों पर जाकर गुहार लगा रहे हैं माफ कीजिएगा कि साहब मुझे जमानत दे दीजिए, वो राउज एवेन्यू कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जमानत की याचिकाएं लगातार दाखिल की जा रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी जमानत पर नहीं आया है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सीधे हाईकोर्ट पहुंचे हैं और हाईकोर्ट जाकर उन्होंने कहा है कि जिस मामले में जिस तरीके से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है उसमें उन्हें जमानत दे दी जाए। तो यहां गौर करने वाली 2 बात हैं। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल इस बार सीधे हाई कोर्ट गए हैं। अरविंद केजरीवाल इस बार पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कहें कि राउज एवेन्यू कोर्ट नहीं गए, क्योंकि जो आमतौर पर प्रक्रिया होती है कि पहले कोई भी जो आरोपी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट जाता है, वहां से फिर हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन इस बार जो है अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर हाईकोर्ट गए हैं। अब देखना होगा, हाईकोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है और इस मामले की सुनवाई में क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरीके से जिस तरह राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी वैसे ही अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर कानूनी पहलुओं को देखें और कानूनी जानकारों के अगर माने तो अरविंद केजरीवाल अब ईडी से भी ज्यादा बुरे फंस चुके हैं सीबीआई के केस में, क्योंकि सीबीआई के पास 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई कह चुकी है कि हमने 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल पकड़ लिया है। और सुप्रीम कोर्ट भी यह मान चुका है कि प्रथम दृष्टया देखने पर यह लगता है कि हां अरविंद केजरीवाल इसमें दोषी हैं और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल सीबीआई के हाथ लगा है। कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई वाले मामले में बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं और वो लंबे वक्त तक जो है जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की जो झटपटाहट है वो कुछ ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल को जाहिर सी बात है दिल्ली में करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से हाईकोर्ट के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने के लिए पहुंच गए हैं कि साहब जमानत दे दीजिए। लेकिन हाईकोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है? क्या हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है? सीबीआई के मामले में और ईडी के मामले में अभी जमानत पर फैसला नहीं आया है। तो दोनों तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल दरवाजे बंद हैं। अब देखना होगा कोई दरवाजा खुलता है या फिर बंद ही रहते हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।